हाँ, तो बेटाओ ध्यान से देखें, तो टॉपिक चल रहा है अपना ब्लैक प्रमेय। ब्लैक प्रमेय का डेरिवेशन चल रहा था, ठीक है। श्रोडिंगर की अनाश्रित समीकरण से टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से अपन ने सोल्व कर रहे हैं डेरिवेशन को। फिर अपन ने माना था साई के दो हल हैं, साई 1x साई 2, ठीक है, जिनका रेखीय संयोजन भी क्या होगा, उनका हल होगा। फिर उसके भी अपन ने हल मान लिए थे, इनको कांस्टेंट के रूप में लिखकर अपन ने मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया था। तो बताओ मैट्रिक्स क्या थी बबलू, क्या थी? अल्फा 1 लैम्डा, अल्फा 1 लैम्डा, अल्फा 2 बीटा 1, अल्फा 2 माइनस लैम्डा, ए बी बराबर 0, यही थी। अरे यस और नॉट? बीटा 2 माइनस लैम्डा, सॉरी, बीटा 2 माइनस लैम्डा, यही थी बेटाओ। अब मेरी बात सुनो, अब बेटाओ मैट्रिक्स अपन सोल्व करते हैं, ध्यान समझना। मैट्रिक्स सोल्व करें तो क्या लिखेंगे? तब बताओ क्या लिखेंगे बबलू? अल्फा 1 माइनस लैम्डा, बीटा 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, माइनस क्या आएगा? अल्फा 2 बीटा 1 बराबर 0। यस और नॉट बोलते रहना, यस और नॉट बोलते ही रहो। अब बेटा इसको अंदर इंटू करें तो क्या आएगा? अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 1 लैम्डा माइनस लैम्डा बीटा 2 माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा 2 बीटा 1 बराबर 0। ठीक है, यस और नॉट बोलते रहो। अरे यस और नॉट बोलते ही रहो। तो बेटाओ लैम्डा स्क्वायर पहले लिख लिया, ठीक है। इन दोनों में से लैम्डा कॉमन, बताओ क्या बचेगा? अरे बताओ बबलू। माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 लैम्डा, इन दोनों में से क्या ले लिया? कॉमन। और बताओ बबलू क्या क्या बचा? प्लस का अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 बराबर 0। कौन सी इक्वेशन आएगी जल्दी बताओ? अरे कौन सी इक्वेशन आएगी जल्दी बताओ? 15। वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 15। अब बताओ मुझे बताओ, ध्यान से समझना। अगर तुम्हारी मैथ्स तगड़ी है, अगर तुम मैथ्स के असल छात्र हो, असली छात्र, तो बता सकते हो। तो बेटा मुझे बताओ यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 यहाँ पर स्वतंत्र चर हैं या निर्धारित चर हैं? कौन से थे? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बबलू। दूसरी स्टाइल में पूछो तो क्या पूछ सकता हूं, ध्यान से देखना। अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ये जो कांस्टेंट है, कौन से कांस्टेंट है?
स्वैच्छिक कांस्टेंट है या निर्धारित कांस्टेंट है? कांस्टेंट माने ना अपन ने, स्वैच्छिक कांस्टेंट है या निर्धारित कांस्टेंट है? जल्दी बताओ। कांस्टेंट है बेटा, गलती से पहले चर निकल गया था मेरे मुंह से। कांस्टेंट है, कांस्टेंट अल्फा 1 कांस्टेंट तो माने अपन ने। तो ये स्वैच्छिक है या निर्धारित है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, जल्दी बताओ। वेरी गुड अभिषेक आर्य, स्वेच्छ। तो बेटा यहां पर जो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 ध्यान समझना। तो बेटा यहां पर अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 स्वैच्छिक कांस्टेंट है। कौन से कांस्टेंट है ये? स्वैच्छिक, अपन ने माने थे मर्जी से, ठीक है। तो स्वैच्छिक कांस्टेंट तो बेटा यहां से ध्यान से सुनना बिल्कुल, यहां से कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, चूंकि अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 को किसके बराबर मान लेंगे बेटा? 1 के बराबर। दोबारा सुन लो, मैट्रिक्स सोल्व करिए अपन ने। उसके बाद यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बेटा स्वैच्छिक कांस्टेंट है, स्वैच्छिक कांस्टेंट है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका मान किसके बराबर मान लेते हैं? 1 के बराबर, ठीक है। 1 के बराबर क्यों मान रहे बेटा? क्योंकि अपन ये पता लगाना चाहते हैं, ध्यान सुनना, क्योंकि अपन ये पता लगाना चाहते हैं कि लेमडा ई की पावर जो लेमडा की फॉर्म में है, या लेमडा के कौन कौन से मान संभव होंगे और कौन कौन से मान असंभव होंगे। मैंने आपको बताया था शुरू में, ई के अपन मान निकालेंगे, ई की पावर के मान निकालेंगे। कुछ मान आएंगे आयोटा के रूप में और कुछ मान आएंगे बिना आयोटा के रूप में, ठीक है। तो जो मान आयोटा के रूप में आएंगे वो अपने लिए क्या होंगे बेटा? संभव मान होंगे। और जो आयोटा के रूप में नहीं होंगे वो कौन से मान होंगे? असंभव मान होंगे। तो जहाँ पर संभव मान होंगे वहाँ पर बोल देंगे बेंड होगा, तो जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर बेंड नहीं पाया जाएगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे? वर्जित बेंड बोलेंगे। तो इसको अपन ने क्या मान लिया? अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 को क्या मान लेंगे? 1। तो इक्वेशन 15 से क्या लिखूंगा बताओ? लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 16, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखना, स्वैच्छिक कांस्टेंट है तो इसका मान अपन कुछ भी मान सकते हैं। जब स्वैच्छिक कांस्टेंट होते हैं तो समीकरण को हल करने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर अपन ने क्या माना? 1 मान लिया, 1 रखते इक्वेशन ये हो जाएगी। अब बताओ ये आपको क्या दिख रही है, जल्दी बताओ। क्या दिख रही है? ये क्या है बबलू? अरे बता भी दो। द्विपद समीकरण, वेरी गुड। द्विघात समीकरण है ये। क्या है? द्विघात समीकरण, हाँ वेरी गुड। तब श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधर आचार्य विधि से क्या बोलते हैं? श्रीधर जी, श्रीधर जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइनस बी माइनस माइनस प्लस अल्फा 1 बीटा 2 फिर प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है? अरे a कितना है बबलू? 1। और cb क्या है? और cb क्या है बबलू? एक ही तो है, यहाँ भी एक।
अरे यहाँ भी एक, कितना आएगा, ए लेमडा है क्या, अरे ए लेमडा है क्या। नीतेश गुर्जर बेटा थर्ड ईयर में आ गयो है तू। फिर समझाओ समझाओ इस बावड़े को कोई। तो बताओ क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या बनेगा माइनस का 4 अपॉन कितना आएगा 2a मतलब 2। इक्वेशन नंबर 17। ठीक है, पहले इतना नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। लिखो फटाफट, अरे लिखो बबलू। चले बेटाओ, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना और मेरे सवालों का आंसर देते रहना। बस मेरे सवालों का आंसर देते ही रहना तुम। अब बेटाओ एक दो पेज पीछे जाओगे तो बताओ लेमडा का मान किसके रूप में लिखा था अपन ने, आयोटा के रूप में, ई की लेमडा ई की पावर आयोटा के, है ना, ऐसा ही था, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब मेरी बात सुनो, अब बेटा अपन यहां पर चेक करेंगे, बस सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, हाँ हूं तो बोलो। हाँ 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 हूं बोलते रहे करो। तो बेटा अब अपन यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पर अपन को ये चेक करना है कि लेमडा के कौन से मान आयोटा की फॉर्म में आएंगे और कौन से मान आयोटा की फॉर्म में नहीं आएंगे, वो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें नहीं बताऊं क्योंकि मैथ चल रही है ना। मेरे को तो मैथ पढ़ो हुए जमाना हो गया, इसीलिए तुम्हें बताना पड़ेगा। हम निम्न दो परिस्थितियों पर विचार करते हैं। परिस्थितियों पर विचार करते हैं। अरे विचार करते हैं बबलू, अरे ओ बबलू ध्यान से देखना, केस फर्स्ट, अरे केस फर्स्ट, हाँ देखते जाओ। यदि जो होनहार छात्र होगा वो बता देगा अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का मान 4 से बड़ा हो। क्या हो बबलू, 4 से बड़ा हो तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का मान कौन बताएगा, है ना। अठियाओ केस सेकंड, यदि अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर 4 से क्या हो, छोटा हो, तो लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 बराबर क्या आएगा। अब बेटाओ मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, सोचना, समझना, बताना। बताओ केस फर्स्ट और केस सेकंड में से दोनों में से कौन सी कंडीशन में लैम्डा 1 लैम्डा 2 के मान आयोटा के रूप में आएंगे और कौन सी कंडीशन में नहीं आएंगे। जल्दी बता दो। दो में आएंगे, महावीर मीणा कह रहा है 2 में आएंगे सर। दो में आएंगे, हर्षा कह रही है सर 2 में आएंगे। और बोलो अरे और बोलो अरे और बोलो 2 में। आनंद भी कह रहा है सर 2 में ही आएंगे। बेटा छापने के लिए नहीं बोला है, दूंगा ना भी यही से ही, एक तो हिल जाएगा मोबाइल में ही। 2 में 2 को लॉक कर दिया। चलो कुछ तुम्हें मैथ्स आती है, अच्छी बात है, कुछ तो तुम्हें आती है। चलो
अब बताओ ध्यान से देखना, फर्स्ट वाली कंडीशन में ध्यान समझना, फर्स्ट वाली कंडीशन में 4 से बड़ा मान है। अब बताओ यहाँ पर देखो, इधर आओ, ये वाला मान 4 से क्या है बेटा, बड़ा है। ठीक है, ये वाला जो मान है 4 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और जब 4 से बड़ा है, देखो अल्फा 1 बीटा 2 तो पहले कांस्टेंट है, अल्फा 1 बीटा 2 कांस्टेंट है, और ये वाला मान जब 4 से बड़ा होगा तो ये पूरा मान क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ध्यान सुनना। और अपन जानते हैं e की पावर 0 का मान क्या होता है बेटा, 1। सिर्फ e की पावर 0 का मान ही कितना है, 1, और e की पावर 1 का मान, e की पावर 2 का मान 1 के समथिंग आते जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर तो जो पूरे मान है वो सब क्या आएंगे बेटा, वास्तविक आएंगे। ठीक है, मतलब आयोटा के रूप में ये मान नहीं बनेगा, तो इसको मैं सिंपल सा क्या लिखूंगा, e की पावर प्लस के, कांस्टेंट में आएगा ना, ऐसे इसको क्या लिखूंगा, e की पावर माइनस के। ठीक है, अब इधर आओ, अब बताओ सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में 4 बड़ा है किससे, 4 बड़ा है किससे, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 के होल स्क्वायर से। अब बताओ नेगेटिव मान बड़ा है, नेगेटिव मान बड़ा है तो बताओ अंडर रूट भी किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अंडर रूट भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अपन जानते हैं नेगेटिव अंडर रूट क्या होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो नेगेटिव अंडर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। तो बताओ अपन ये जानते हैं a प्लस आयोटा b। तो सेकंड वाले में पहला मान तो क्या आएगा बेटा, वास्तविक। सेकंड वाले केस में अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का मान तो क्या आएगा, कांस्टेंट के रूप में, मतलब वास्तविक आएगा। और पीछे के जितने भी मान आएंगे, क्योंकि अपन जानते हैं अल्फा 1 बीटा 2 ये सब क्या बेटा, स्वैच्छिक कांस्टेंट, अपन ने मर्जी से लिए। जब स्वैच्छिक कांस्टेंट है तो इनके अलग अलग मान रखेंगे, तो जब अलग अलग मान रखेंगे तो पीछे वाले जितने भी मान हैं सब किस में बनेंगे बेटा, आयोटा के रूप में आएंगे। क्योंकि माइनस का 4 क्या है, बड़ा है, तो पीछे वाला तो वैसे ही माइनस में आएगा। ठीक है, तो लेमडा 2 और लेमडा 1 कौन सी कंडीशन में, सेकंड वाली कंडीशन में क्या आएंगे, e की पावर आयोटा के ए प्लस का और e की पावर माइनस आयोटा के। क्लियर है इतना, यस और नो में आंसर दो। अरे यस और नो में आंसर दो बबलू। देखो एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान सुनो। यहां देखो ये जो होल स्क्वायर है फर्स्ट वाले केस में तो 4 से बड़ा है। जब 4 से बड़ा है तो बेटा जो पोटा अंडर रूट है, अंडर रूट का मान क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अंडर रूट का मान जब पॉजिटिव में आएगा तो मतलब पूरा कांस्टेंट मान आएगा। ठीक है, और जब कांस्टेंट मान आएगा तो अपन जानते हैं e की पावर 0 का मान 1 होता है। e की पावर 0 का मान कितना है, कांस्टेंट। भाई लेमडा बराबर क्या माना अपन ने, e की पावर 0 का मान कितना आएगा, 1। e की पावर 1 का मान 1 के समथिंग, e की पावर 2 का मान ही 1 के समथिंग। ठीक है, तो इस केस में मुझे बताओ जब अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर 4 से बड़ा होगा तो e की पावर में आयोटा आएगा क्या, नहीं आएगा। आयोटा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पूरा कांस्टेंट मान आएगा, वास्तविक मान आएगा। सेकंड वाले केस में 4 से बड़ा है, मतलब नेगेटिव मान बड़ा है, तो अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या बनेगा, -1 बनेगा, मतलब है ना, आयोटा बनेगा। तो आयोटा बनेगा तो वो कौन सा मान कहलाएगा, आपका काल्पनिक मान, मतलब हाँ नेगेटिव। तो सेकंड वाले में पहला मान तो होगा वास्तविक और पीछे वाला मान क्या होगा, आपका आयोटा के रूप। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, सेकंड वाली कंडीशन में ई मतलब लेमडा आयोटा के रूप में आएगा, सेकंड वाली कंडीशन में आएगा, फर्स्ट वाली में नहीं आएगा। यस और नॉट, यस और नॉट। तो बताओ अपने, हाँ चले आगे। तो अपने बेंड सिद्धांत के अनुसार, बेंड के अनुसार यहां क्या लिखेंगे, जो कि असंभव है। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे,
जो कि संभव है। तो मैंने आपसे शुरू में ये बोला था कि e की पावर के 2 मान निकालेंगे, आयोटा के रूप में और आयोटा के नहीं रूप में। तो इसको लिख लो, चलो अब बेटा ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना। अब बेटा आपके माइंड में क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए था, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ, ध्यान सुनो। अब बेटा यहाँ पर अपन ने क्या किया, तरंग फलन साई के, तरंग फलन साई वेव फंक्शन साई था, उसमें आ रहा है लेमडा। देखो पीछे इक्वेशन में देखो, पीछे पेज पलटो, इक्वेशन में देखो बबलू, ये थी साई एक्स प्लस ए बराबर लेमडा साई एक्स। यस और नॉट, अरे यस और नॉट। असली यस, ठीक है। अब बताओ ध्यान सुनना, तो बताओ यहां पर अपन ने सिद्ध किया, यहां पर अपन ने ये सिद्ध किया कि तरंग फलन साई के, तरंग फलन साई के कुछ मान संभव है, कुछ मान असंभव है। वेव फंक्शन की कुछ वैल्यू पॉसिबल है, कुछ वैल्यू क्या है बेटा इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो यूं कह रहे थे कि हमें तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है, और हमें ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कुछ मान संभव है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कुछ मान संभव नहीं है। आपने तो ऊर्जा तो नहीं निकाली, यहां पर तो तरंग फलन निकाल डाला है कि नहीं है, नहीं आई बात समझ में। रिपीट कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। तो बताओ अपन ने इस डेरिवेशन में साई का ये मान निकाला है कि साई के तरंग फलन वेव फंक्शन के कुछ मान, भाई ये जो अपन ने डेरिवेशन किया है पूरा सब में अपन ने साई माना है ना। ऊर्जा का कहीं से कहीं तो कोई नाम लिखा है, देखो पूरे डेरिवेशन में कहीं ऊर्जा नाम आया है क्या, सिर्फ तरंग फलन नाम आया होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इस डेरिवेशन में अपन ने साई के कुछ संभव मान प्राप्त किए, कुछ असंभव मान प्राप्त किए, वेव फंक्शन के तरंग फलन के कुछ पॉसिबल वैल्यू निकाली, कुछ इम्पॉसिबल वैल्यू निकाली, ठीक है। तो फिर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था कि सर हम तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कुछ मान संभव, ऊर्जा के कुछ मान संभव, ऊर्जा के कुछ मान असंभव निकालने, मतलब ऊर्जा के निकालने थे। आपने तो तरंग फलन के निकाल दिए बबलू, ऊर्जा तो आई नहीं सर, कटी गई है कि नहीं है। अब हाँ हूं तो बोल दो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चले तो क्या करें आगे, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ विश्वास तो है, विश्वास तो रखना पड़ेगा तुम्हें, विश्वास नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा। पहले जल जाए तुम्हारे दिमाग की बत्ती, अभी भी नहीं जली,
देखो इधर आओ, इधर आओ। मैंने बेटा यहाँ पर तरंग फलन के मान निकाले। अब बताओ जो लेमडा है, लेमडा बराबर क्या माना अपन ने, ई की पावर आयोटा। अब ध्यान सुनना, ई की पावर आयोटा के एक्स, है ना, क्या माना अपन ने, ये रहा, यही है। अब बेटा जरा यहां पर देखो कि जब ऊर्जा लिखा कहीं नहीं है, पर सब ऊर्जा में चल रहा है सारा काम इंटरनली, तुम्हें दिखी नहीं ऊर्जा, कहां नहीं दिखी, देखो ध्यान से। तो तरंग फलन का ऊर्जा से सीधा सीधा संबंध है, तरंग फलन का ऊर्जा के साथ सीधा सीधा संबंध है, सीधा सीधा। कैसे है बताओ, शुरू में जाओ, उत्पत्ति में जाओ, उत्पत्ति में तुम उत्पत्ति में जब जाओगे ना, तो वहां पर मैंने एक कांस्टेंट को के स्क्वायर माना था, वहां मैंने आपको ये भी बताया था कि के स्क्वायर क्या है। देखो देखो, अरे देखो बबलू, तो बेटा वहां पर आ रहा है अपना, वहां पर देखो 2m/h स्रोत, डब्बे में E - v बराबर के स्क्वायर माना है अपन ने। तो बेटाओ तरंग फलन, सॉरी तरंग संचरण नियतांक, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट का सीधा सीधा संबंध है एनर्जी से। किससे संबंध है, आ रहा ना, E - v। तो E - v वहां पर बेटा एनर्जी ही है, ठीक है। जब क्वांटम में जाएंगे ना तो उसको और डिटेल में सोल्व करेंगे अपन। तो वो E - v का, E - v क्या है, वहां पर एनर्जी है। कभी कभी E गतिज ऊर्जा बन जाएगी, कभी E स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, तो वहां पर E जो लिखा है ना एनर्जी है। तो E का सीधा सीधा संबंध किससे है, K से, ठीक है। और यहाँ पर K अपन देख रहे हैं किसके रूप में है, लैम्डा के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए तरंग फलन का सीधा सीधा संबंध किससे बेटाओ, ऊर्जा से है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, जोन मॉडल में तो अपन ने इलेक्ट्रॉन के विवर्तन से सिद्ध किया, जोन मॉडल में तो अपन ने इलेक्ट्रॉन के विवर्तन से सिद्ध किया कि ठोसों में, क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं, बेंड पाए जाते हैं, ठीक है। और इस ब्लैक प्रमेय में, ब्लैक प्रमेय में अपन ने इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन से सिद्ध किया है, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन से सिद्ध किया है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कुछ मान संभव हैं और कुछ मान क्या है, असंभव है। तो जो संभव मान है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुमत बैंड, अलाउड बैंड। और जो मान असंभव है उनको अपन क्या बोलते हैं, वर्जित बैंड। क्लियर है, चले आगे। अरे हाँ हूं तो बोल दो। तो लिखो बेटाओ, अब इसके नीचे थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि क्रिस्टल में गतिमान, क्रिस्टल में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए, क्रिस्टल में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा के कुछ मान संभव, कुछ मान संभव और कुछ मान असंभव प्राप्त होते हैं। संभव मान अनुमत बैंड का, संभव मान अनुमत बैंड का निर्माण करते हैं, जबकि असंभव मान वर्जित बैंड का निर्माण करते हैं। अतः स्पष्ट है कि
ठोसों में ऊर्जा बैंड अब देखो, हाँ अब बताओ, ध्यान से देखना, नोट के रूप में लिखेंगे। अब बताओ, एक साइंटिस्ट था क्रेमर। कौन था? क्रेमर। क्रेमर ने अल्फा 1 प्लस बीटा 2 को ई के साथ क्रेमर, साइंटिस्ट का नाम है क्रेमर, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 को ई के साथ आलेखित किया। अच्छा, अतः स्पष्ट है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। अब बताओ, ध्यान से देखना, अब ग्राफ बनाया अपन इसका, तो देखो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 को किसके साथ आलेखित करना है बबलू? ऊर्जा के साथ करना है डब्लू। देखते जाओ तुम। +2 -2, अरे हो बबलू, देखो डब्लू। अभी तुमसे ही पूछूंगा, हाँ तुमसे ही पूछूंगा, तुमसे ही। अब बताओ, ध्यान सुनना, बताओ मैंने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया? पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? अरे पूछ भी लो, अरे पूछ भी लो बबलू। वेरी गुड, अरे वेरी गुड। बताओ अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर एक बार क्या हो? 4 से बड़ा हो। तो बताओ बबलू, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 क्या आएगा? +-2, यस और नॉट? अरे यस और नॉट? अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर छोटा हो तो बताओ क्या आएगा? अल्फा 1 प्लस बीटा 2 +-2,
यस और नोट बोलते रहो, एक एक चीज समझा रहा हूं तुम्हें, यस तो बोल दो, इतना तो कर ही सकते हो। बेटा ऐसे ग्राफ क्यों है, ध्यान सुनना। अब ध्यान सुनो, अब मुझे बताओ, ध्यान सुनना। ए फॉर एप्पल, बड़ा एप्पल। बताओ ए और बी में से, अरे ए और बी में से कौन सी कंडीशन में अपन को बैंड मिल रहा है, मतलब कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा पाई जाएगी। ए और बी में से जल्दी बताओ। बी में, वेरी गुड। जो बच्चा कंटिन्यू ध्यान दे रहा है वो बता सकता है बिल्कुल सही। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताओ ध्यान से देखना, हाँ वेरी गुड। तो बताओ यहाँ इसीलिए अपन ने देखो माइनस प्लस माइनस 2 से मान लिया है। देखो -2 से +1, -2 से +2, -2 से +2, -2 से +2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बताओ यहाँ देखो α1 प्लस β2 का मान, α1 प्लस β2 का मान प्लस में ऊपर और माइनस, ठीक है। तो जब +-2 का मान α1 प्लस β2 से ज़्यादा होगा, α1 प्लस β2 से ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में अपन को इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा नहीं पाई जा रही है। तो देखो +2 और -1 से मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में ऊर्जा नहीं पाई जाएगी, उस कंडीशन में ऊर्जा नहीं पाई जाएगी। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, वर्जित बैंड। क्या बोलेंगे, वर्जित बैंड। और इधर देखो, जब +-2 का मान α1 प्लस β2 से क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, उस केस में क्या पाई जाएगी, ऊर्जा। तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं बताओ, अनुमत बैंड। ठीक है, इसको बनाओ। हाँ एक बार रिपीट करूँगा, पहले बना लो। लिख लिया, अरे लिख लिया, यस और नॉट। ठीक है, कौन से वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी इम्पॉसिबल है, ध्यान से देखो। तो बेटा ये दो कंडीशन थी अपन की, ठीक है। बताओ इन दोनों में से कौन सी कंडीशन में मान संभव थे, बी वाली कंडीशन में मान संभव है और ए वाली कंडीशन में मान संभव नहीं है। तो बताओ बी वाली कंडीशन में अगर आप देखोगे तो α1 प्लस β2 का मान प्लस 2 से भी कम हो, -2 से भी कम हो। सेकंड वाली कंडीशन में α1 प्लस β2 का मान, α1 प्लस β2 का मान +2 से भी कम, देखो ना, +2 से भी कम और -2 से भी कम। तो देखो ये +2 है, +2 से भी कम और -2 से भी कम, तो यहाँ पर मान संभव है।
तो ये कौन सा बैंड होगा? अपना अनुमत बैंड। अब ऐसे ये भी +2 से कम -2 से कम संभव होगा, कम कम संभव होगा। अब कौन से मान संभव नहीं है? देखो α1 + β2 के मान जब +2 से भी ज़्यादा हो -2 से भी ज़्यादा हो, मतलब +2 से भी ज़्यादा हो और -2 से भी ज़्यादा हो, चाहो तो इसको यूं भी बना सकते हो आप। तो बेटा जब +2 से ज़्यादा होगा और यहाँ भी -2 से ज़्यादा होगा, तो इस केस में ये जो मान आएगा ये क्या कहलाएगा? आपका असंभव मान। वो कौन सा बैंड का निर्माण करेगा? वर्जित बैंड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो बेटा ये थी अपनी ब्लॉक थ्योरम, ब्लैक प्रमेय, जो कि 10 नंबर में आएगी। किस में आएगी? 10 नंबर में। ठीक है, तो फाइनल ईयर पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब एक टॉपिक और बचा है आपका, क्रोनी पेनी मॉडल। क्रोनी पेनी मॉडल बचा है। ठीक है, तो क्रोनी पेनी मॉडल भी 10 नंबर में आएगा, या तो ब्लैक प्रमेय आएगी या क्रोनी पेनी आएगा, दोनों में फिक्स है 10 नंबर में आते जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और लास्ट वार्निंग दी जा रही है, जिन बच्चों की फ़ीस अभी तक डिपॉजिट नहीं है करा दें। ठीक है, आज रात से उनका ऐप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत टाइम दे दिया पर आप सुन ही नहीं रहे हो, क्योंकि मास्टर है बोलता रहता है, तो क्या करें? तो बट आप एक्शन लेना भी पड़ेगा, हमारी मजबूरी भी आप समझ ही नहीं रहे हो यार, क्या करें? ठीक है, तो थोड़ा आप सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, इतना टाइम दे दिया आपको। ठीक है, तो डिपॉजिट कर दें आज 12 बजे से पहले। ठीक है, बताओ कल मिलेंगे।